हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है डिफ्यूजन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन होता क्या है, ये काम कैसे करता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन पे कैसे अप्लाई होता है। लास्टली हम वो फैक्टर्स भी देखेंगे जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। सो लेट अस बिगिन। डिफ्यूजन के पीछे का जो कोर आइडिया है वो ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स को फ्री छोड़ दिया जाए तो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक ही प्लेस में गैदर हो गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ओवर टाइम वो स्लोली स्प्रेड होना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। वो तब तक मूव करेंगे जब तक कि वो अवेलेबल स्पेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो मॉलिक्यूल्स के इसी स्प्रेडिंग आउट के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। So the definition of diffusion is the net movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. That means जहाँ पे particles gathered हैं, that is the higher concentration, वहाँ से वो move करेंगे and spread out होंगे, जिसको हम describe करते हैं as lower concentration. डिफ्यूजन गैस में भी होता है और लिक्विड में भी। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो ये क्विकली पूरे रूम में डिफ्यूज़ होता है, जिसकी वजह से आप इसको हर जगह से स्मेल कर पाते हो। सिमिलरली, अगर आप एक बीकर ऑफ वाटर लो और उसमें एक ड्रॉप ऑफ कोई कलर आप ऐड करो तो ये कलर डिफ्यूज़ होगा थ्रू वाटर जब तक कि बीकर के पूरे वाटर का कलर सेम ना हो जाए। दैट मीन्स ड्रॉप ऑफ कलर के जो पार्टिकल्स थे जो एक ही जगह गैदर्ड हो गए थे ड्रॉप में, वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक वो पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। डिफ्यूजन कुछ मटेरियल्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। इस पिक्चर में आप इमेजिन करो कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सेल के अंदर का पोर्शन है और राइट साइड वाला पोर्शन सेल के बाहर का पोर्शन है। दोनों के बीच में जो बैरियर है ये है सेल मेम्ब्रेन। एज वी नो कि सेल मेम्ब्रेन पार्शियली परमेबल होते हैं, दैट मीन्स सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो सकते हैं। जनरली कुछ बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर और बाहर प्रेजेंट फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन, स्टार्च एट्सेट्रा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं कुछ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इजीली डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जब सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं तो सेल्स में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, सेल्स के बाहर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ सेल के अंदर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के बाहर को मूव करता है। एंड रेस्पिरेशन के बाद सेल के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन बचता है। सो अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। हेंस सेल के बाहर के ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों गैसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव होते हैं एंड दिस इज डिफ्यूजन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। दैट मीन्स डिफ्यूजन के लिए सेल को एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट है जिसकी वजह से डिफ्यूजन होता है। तो अब हम देख लेते हैं वो 3 फैक्टर्स क्या हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिंपली 2 प्लेसेस के बीच का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस 2 बॉक्सेस को देखो। दोनों केसेस में लेफ्ट साइड में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं इन कंपैरिजन टू राइट साइड। सो पार्टिकल डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ लेफ्ट साइड, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ राइट साइड। बट यहाँ पर टॉप वाले बॉक्स से पार्टिकल्स क्विकली डिफ्यूज़ होंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है। टेक्निकली बिगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। सो इसे हम समराइज़ कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है,
जिसकी वजह से पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं एंड क्विकली डिफ्यूज होते हैं. सो हाई टेम्परेचर मीन्स अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन. लास्ट फैक्टर है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही हाई होगा. तो इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे आप देखो दो बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस का सेम वॉल्यूम है, बट जो बॉटम वाला बॉक्स है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है. दैट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके सरफेस में फिट हो सकते हैं एंड हेंस ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज भी हो सकते हैं. Larger the surface area, higher will be the rate of diffusion. So I hope the topic is clear to you. Like the video and subscribe the channel for more such valuable contents.